नीमच के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के खेल मैदान को बचाने की मुहिम लगातार गति पकड़ रही है। गुरुवार को खेल मैदान बचाओ संघर्ष समिति ने विधायक दिलीप सिंह परिहार और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा को ज्ञापन सौंपकर मैदान को खेल गतिविधियों के लिए स्थायी रूप से संरक्षित रखने की मांग उठाई। समिति के सदस्यों ने दोनों जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपने सुझाव रखते हुए कहा कि शहर के एकमात्र बड़े खेल मैदान को किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध सीएम राइज स्कूल से नहीं है, बल्कि स्कूल के लिए खेल मैदान का उपयोग किए जाने से है। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का कहना है कि यदि स्कूल का निर्माण करना है तो उसके लिए कोई अन्य उपयुक्त वैकल्पिक भूमि चिन्हित की जाए ताकि शिक्षा और खेल दोनों को संतुलित किया जा सके। आपको बता दें कि ज्ञापन के दौरान विधायक दिलीप सिंह परिहार और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा ने संघर्ष समिति के सदस्यों की बात को गंभीरता से सुना और उचित निर्णय के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया। उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने कहा कि क्रमांक 2 का खेल मैदान वर्षों से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, कबड्डी सहित विभिन्न खेलों का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन और शहरवासियों के लिए यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल भी है। ऐसे में मैदान का स्वरूप बदलना युवाओं और खेल संस्कृति के हित में नहीं है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व भी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और शहरवासियों ने नीमच के चौराहों पर धरना प्रदर्शन कर क्रमांक 2 के मैदान पर सीएम राइज स्कूल के प्रस्ताव का विरोध दर्ज कराया था। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि मैदान को स्थायी रूप से खेल गतिविधियों के लिए संरक्षित घोषित किया जाए। अब ज्ञापन के माध्यम से संघर्ष समिति ने एक बार फिर जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी मांग दोहराते हुए चेतावनी दी कि यदि मैदान को बचाने के लिए सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिलाया जाएगा। जी बताइए, आज आप लोग खेल मैदान के लिए यहाँ पर विधायक जी और नगर पालिका अध्यक्ष से मिले हैं, क्या बात कहेंगे? हम विधायक साहब से मिले थे इसलिए कि काफ़ी लोगों ने बताया था कि ये सब चीज़ें विधायक के अंडर में आती है। तो हम विधायक साहब से मिले, उन्होंने बताया कि मेरे पास ज़मीन का कोई ऑप्शन नहीं है, इस कारण मैं मजबूरी में वहाँ स्कूल बनवा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि नीमच में ये जो मैदान है ये बचा रहे, लेकिन नगर पालिका इसके लिए ज़मीन बताएगी। उनके कहने के बाद हम यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष जी के पास आए। इनका भी कहना यही है कि मैदान बचा रहना चाहिए, मैदान बहुत ज़रूरी है नीमच के लिए, लेकिन इनके पास कुछ ज़मीन है जिस पे पहले स्टे ले लिया और विवाद हो गए हैं और इतनी बड़ी ज़मीन अभी इनके पास नहीं है। तो इन्होंने कहा कि कुछ समय दिया जाए, हम पॉजिटिव रूप से ढूंढेंगे और जगह देंगे। आप लोगों के द्वारा किस तरह के सुझाव दिए गए हैं? हमने 3-4 जगह जो बताई थी, जैसे विधायक साहब ने बताई थी और उन्होंने बताई है गुप्ता नर्सिंग होम के सामने वो जगह है, लेकिन उस पर स्टे है फिलहाल। तो इनके पास अवेलेबल एक ज़मीन इन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बताई है जो शमशान घाट के उधर है, बीच में कोई रोड है, लेकिन ये सोच रहे हैं उसका अल्टरनेट करके वो करेंगे। अब क्या रास्ता बच रहा है, क्या निर्णय आप लोगों की ओर से रहेगा? हमारी तरफ से अभी फिलहाल यही सोच है कि इन दोनों पार्टियों ने जो कहा है वो हमारे साथ है, तो हम उग्र आंदोलन न करके पर हम इंतजार करेंगे, क्रमशः रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि जिससे जगह रहे। स्कूल की ज़मीन जो है वो कहीं भी ढूंढा है, ये हमारी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, काम तो रुका हुआ ही एक तरह से। और विधायक साहब ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हूँ, उन्होंने 2 महीने का बताया कि 2 महीने के अंदर आप कुछ कर सकते हो, ठीक, नहीं तो स्कूल फिर यही बनाना पड़ेगा। अब आपके पास क्या रास्ता बच रहा है? एक खेल प्रेमी की तरह देखा जाए तो कोई विशेष रास्ता दिख नहीं रहा है, सब अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं कि आपके लिए खेलने के लिए जगह कुछ करें, लेकिन हमारी समझ ये है कि इस मैदान को नहीं जान देंगे। आपका नाम? कीर्ति। बताइए। मॉर्निंग क्लब फुटबॉल से राकेश शर्मा। हाई सेकेंडरी हमारा मैदान ही नहीं है, वो हमारी माँ है, जान है, शान है, और मैदान हम किसी कीमत पे जाने नहीं देंगे। हम 4-5 दिन इंतज़ार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, उसके बाद हम मैदान पे आंदोलन करेंगे। और अगर जेसीबी अगर चली मैदान पे अगर बनाने के लिए तो हमारे सीने के ऊपर चल के चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। जी मैडम, आज खेल मैदान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आवेदन दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सीएम राइज को लेकर लगातार जो थोड़ी सी दुविधा बनी हुई है, और जो क्रमांक 2 में बनने जा रहा है अभी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि वो वहाँ पर खेलने जाते हैं, उनको तकलीफ़ होगी, उनके पास कोई मैदान नहीं रहेंगे, तो निश्चित चिंता का विषय है। और हम चाहते हैं कि खेल मैदान भी बचे रहें, पर सीएम राइज भी बहुत ज़रूरी है, क्षेत्र के लिए आना लॉन्ग ओवरड्यू है। तो पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जो विन विन सिचुएशन हो
सीएम राय स्कूल भी बन जाए और खेल मैदान भी बचे। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं, संकल्पित हैं और ज़रूर कोई ना कोई निराकरण निकाला जाएगा। धन्यवाद। वैकल्पिक जगह वगैरह को लेकर कोई देखिए, जिस प्रकार से भी माननीय विधायक जी और हमारा प्रशासन चाहेगा, नगर पालिका की तरफ से मैं ये पूरी तरह से आप लोगों की तरफ से वादा कर सकती हूँ कि जो ज़मीन जो विवादित नहीं है और नगर पालिका के आधिपत्य में है और सीएम राइज के लिए अगर फिट है, तो हम लोग 1000% जो है परिषद की तरफ से बच्चों के लिए, सीएम राइज के लिए, स्कूल के लिए ज़मीन देने के लिए पूरी तरह से क्लियर हैं। पहले भी हमने ज़मीन दी थी, जो ग्वालटली पे एक प्रस्ताव पास कर दिया था परिषद से, क्योंकि वहाँ पर स्टे आ गया और अभी भी मामला विचाराधीन है न्यायालय में, तो इसलिए उस पर नहीं बन पाया। अभी भी कोई भी ऐसी ज़मीन है जो फिट है सीएम राइज के लिए, तो वो निश्चित ही बच्चों के लिए देने के लिए हम सेकंड थॉट भी नहीं आएगा हमारे मन में। कोई जहन में इस तरह का है कोई ज़मीन वगैरह आपके दिमाग? देखिए, अभी मेरी चर्चा हुई है सीएम मैडम से, तो ऐसी कोई बड़ी लैंड तो अभी नहीं दिख रही है उनको जो एकदम फ्री हो और जिसमें विवाद ना हो। अभी बहुत सारे केसेस जो हैं नगर पालिका के कोर्ट में चल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कोई निराकरण निकले।